इनोवा हाई क्रॉस की कुछ हमें इस तरह से मिलती है, जिससे हम गाड़ी लॉक अनलॉक और पावर टेलगेट हमें मिलता है, जिससे हम एक बटन प्रेस करके पावर टेलगेट है जो ओपन हो जाता है। गाड़ी का जो हेडलाइट यूनिट है वो हमें एलईडी में मिलता है, जो कि हमें लो बीम हाई बीम का काम करता है। गाड़ी के इंडिकेटर्स हमें सेम फॉर्च्यूनर जैसे मिलते हैं और एलईडी के फॉग लैम्प मिलते हैं। गाड़ी में हमें टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आगे की साइड और 360 डिग्री कैमरा मिलता है। गाड़ी में के बीच में हमें टोयोटा का लोगो जो मिलता है वो 2D के साथ मिलता है। अगर हम साइड पोर्शन की बात करें तो गाड़ी में हमें 18 इंच के एलॉयस मिलते हैं, जो कि सेम डिज़ाइन हमें कैमरी में मिलती है। और गाड़ी में हमें टोटल 4 डिस्क मिलती है और गाड़ी में हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। और ORVM में हमें टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, उसी के साथ 360 डिग्री कैमरा और पडल लैम्प की प्लेसमेंट दी हुई है। गाड़ी के डोर हैंडल्स में क्रोम की पट्टी जो है वो एक बहुत ही शानदार लुक गाड़ी को प्रोवाइड करती है। उसी के साथ हमें रियर टायर में भी डिस्क प्रोवाइड की हुई है। अगर रेयर पोर्शन की बात करें तो हमें कुछ रेयर पोर्शन गाड़ी का इस तरह से दिखता है और ये बड़ी गाड़ी दिखती है। उसी के साथ टेल लैंप्स भी हमें यहाँ पे एलईडी के मिलते हैं, जो कि रात के टाइम बहुत ही अच्छे ग्लो होते हैं। और हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी और ZX जो कि इसका टॉप एंड का ब्रांडिंग है। सेंटर में हमें टोयोटा का लोगो मिलता है। उसी के साथ पीछे भी हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे प्रॉपर वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना मिलता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसी के साथ हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलते हैं, जो कि एक बटन प्रेस करते हमारा जो टेलगेट है वो ओपन हो जाता है। टेलगेट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हमें 7 सीट अप होने के बावजूद भी यहाँ पे हमें 300 लीटर्स की स्पेस मिलती है, जो कि बूट स्पेस वन ऑफ द बेस्ट 7 सीटर कार ये प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे हमें सबवूफर भी मिलता है जो कि JBL का है। और यहाँ पे हेड रेस्ट रखा हुआ है। अगर आपको हेड रेस्ट लगाना हो तो आप यहाँ पे बीच में लगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड रो पे 3 पैसेंजर आराम से मिलते हैं। और एक बटन प्रेस करते ही ये जो हमारा टेलगेट है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जैसे अभी आप देख पा रहे होगे। ये प्रॉपर 7 सीटर होने के बावजूद यहाँ पे हमें प्रॉपर 7 सीट्स अप होने के बाद भी एकदम डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलती है। और ये इनोवा हाई क्रॉस है वो अपनी लग्जरियस फीचर्स के लिए ही जानी जाती है। और पेट्रोल लीड जो है वो हमें इस तरह से दिया हुआ है, जहाँ पे 58 लीटर्स ऑफ पेट्रोल हम कार में भर सकते हैं। और इंजन की बात करें तो हमें यहाँ पे इंजन बे जो है वो एकदम भरा सा एकदम खचखच मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइज मोटर भी इसी के साथ यहाँ पे हाउसिंग दी हुई है, जो कि हमें यहाँ पे इंजन 2 लीटर का मिलता है, जो कि 183 bhp की पावर और टॉर्क जो है वो 188 न्यूटन मीटर का मिलता है। उसके साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होने की वजह से मोटर भी इसके साथ ही है, जो कि सिंक्रोनाइज मोटर है, वो 204 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क निकालती है। और हमें एवरेज भी बहुत अच्छी सी मिलती है। ऑन डे टू डे लाइफ हमें 70 to 18 ऑन रोड पे एवरेज मिलती है। और हमें यहाँ पे वेलकम फीचर मिलता है, जैसे हम यहाँ पे अंदर हाथ प्रेस करेंगे तो ये कार ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ये एक वेलकम फीचर है। उसी के साथ बटन प्रेस करते हमारी जो कार है वो लॉक हो जाती है। जैसे ही मैं रेयर डोर ओपन करता हूँ तो रेयर डोर ओपन करते ही हमें यहाँ पे ड्यूअल टोन कलर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि ब्राउन और ब्लैक कलर है। और हमें यहाँ पे प्रॉपर कर्टन भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जो कि एक बहुत ही यूनिक फीचर है। उसी के साथ हमें यहाँ पावर ऑपरेट करने के विंडो के बटन दिए हुए और हैंडल हमें क्रोम में मिलता है। और 1 लीटर की बोतल और उसके साथ ही हमें स्पीकर की प्लेसमेंट दी हुई है। और जो सीट हमें मिलते हैं वो एकदम इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है, हम उसे आगे पीछे रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे थाई सपोर्ट भी दिया हुआ है, जो कि हम एक बटन प्रेस करते ही थाई सपोर्ट जो है वो हमारा ऊपर या नीचे जा सकता है। और सीट भी जो है एक बटन प्रेस करते हमारी रिक्लाइन और डिक्लाइन कर सकती है, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग ट्रिप के लिए आरामदायक सीट है। यहाँ से हम एकदम आराम से सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कैप्टन सीट्स प्रोवाइड की हुई है। कैप्टन सीट होने की वजह से लॉन्ग रूट के लिए बहुत ही आरामदायक सफ़र हो जाता है। उसी के साथ हमें केबिन लाइट भी प्रोवाइड की है। और उसी के बगल में हमें जो एसी के वेंट्स है वो रूफ में मिलती है, जैसे ये रूफ टॉप एसी है। और बीच में हमें बड़ा सा एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जिसका व्यू बहुत ही शानदार निकल के आता है। और हमें एसी के कंट्रोल्स जो बीच में दिए है वो जो कि ऑटोमेटिक एसी है। और हमें यहाँ पे सीट के लिए नीचे पॉकेट्स दिए हुए और सीट्स के लिए हुक्स भी प्रोवाइड किए, जहाँ पे हम 1 या 2 kg की बैग आराम से रख सकते हैं। उसी के साथ हमें सेंटर में कप होल्डर्स और एक छोटा सा टैप या मोबाइल फ़ोन रखने के लिए जगह दी हुई है, जिससे हम मोबाइल या कप रख के एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हमें पीछे जाना हो तो हम बीच में से आराम से पीछे जा सकते हैं। और पीछे जाने के बाद
स्पेस जो मिलता है वो बहुत ही बड़े मिलते हैं, जैसे कि अदर 7 सीटर्स जो मार्केट में कार है, जैसे कि टाटा की सफ़र या XUV700, उसमें हमें इतना स्पेस थर्ड रो में नहीं मिलता। और ये अगर सीट आपको आगे या पीछे करनी हो तो ये जस्ट एक बटन प्रेस करके हम ये सीट आराम से आगे या पीछे हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं। ये कि बहुत ही यूनिक फीचर हमें हाई क्रॉस में मिलता है। उसी की तरह हमें थर्ड रो में यहाँ पे जो जगह जगह पे स्टोरेज की स्पेस भी दी हुई है, और हमें यहाँ पे एडजस्टेबल हेड रेस्ट भी प्रोवाइड की है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और केबिन लाइट भी हमें पीछे दी हुई है। उसी के साथ हमें यहाँ पे बॉटल्स रखनी हो या मोबाइल्स रखना हो तो यहाँ पे स्टोरेज दिए हुए है, और यहाँ पे 1-1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाती है दोनों भी साइड में, राइट और लेफ्ट में। और हमें यहाँ पे चार्जिंग का भी यूनिट दिया है जो कि 12 वोल्ट का है। यहाँ पे हम आराम से हमारा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और उसी के साथ हमें AC के ब्लोअर्स भी रूफ टॉप में ही दिए हुए जो कि हमें यहाँ पे दिए, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में दिए हुए। जैसे मैंने आपको बताया ये जो है हमारा रूफ AC है। उसी के साथ जो कुछ व्यू है कार का इस तरह से आता है, और यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से कार एकदम डोर ओपन करते ही हमें यहाँ पे ड्यूअल टोन कलर देखने को मिलता है। उसी के साथ मेमोरी सीट्स की बटन्स भी वहाँ पे है, वो इसी टाइम हमें ORVM एडजस्ट करने के, और उसके नीचे ही पावर विंडोज ऑपरेट करने के बटन्स दिए हुए। 1 लीटर की बोतल आराम से डोर में आ जाती है। उसके बगल में स्पीकर की प्लेसमेंट दी हुई है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलते हैं, और उसके एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ जो हमें ड्राइवर साइड सीट प्रोवाइड किया है वो टोटली इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है, वो हम आगे पीछे और उसका रिक्लाइन एंगल जो है हम एक बटन के साथ प्रेस करके सेट कर सकते हैं। जैसे हम कार के अंदर आते हैं तो हमें इंटीरियर का लुक और स्टीयरिंग का लुक कुछ इस तरह से मिलता है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे MID के कंट्रोल्स मिलते हैं, और हम यहाँ से वॉइस हमारा कंट्रोल भी कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में हमें क्रूज का और ADAS के कंट्रोल्स दिए हुए। हमें बीच में एक 7 इंच की MID की स्क्रीन मिलती है, वहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑप्टेन कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे गाड़ी में जो मैसेज चाहिए, या हमारी गाड़ी में अभी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में कितना वो बैटरी यूज़ कर रही है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हमारा ऑन है या नहीं है। उसी के साथ हमारा अगर ट्रिप A सेट करना है, ट्रिप B सेट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हमें यहाँ पे टाइम सेट करना तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। क्लॉक हमें यहाँ से सेट करते हैं, BSM PSC, उसके साथ सिस्टम ऑन ऑफ व्हीकल इंफॉर्मेशन, उसी के साथ सेटिंग लाइटनिंग की कंट्रोल्स यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ हमें लैंग्वेजेस भी यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन है, जो हमें प्रेफरेबल लैंग्वेज है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे डायल जो है वो हम एनालॉग या डिजिटल सेट कर सकते हैं मीटर टाइप में आके, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसी के साथ हमें MID में जो कंट्रोल्स है वो अगर कैंसिल करने हो तो वहाँ पे स्टीयरिंग में राइट हैंड साइड में हमें कैंसिल का बटन दिया हुआ है। हम अगर उसको प्रेस करेंगे, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जैसे हम कैंसिल का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है वो कैंसिल हो जाएगा। और AC के अगर हम राइट हैंड साइड में आए तो हमें वहाँ पे कप होल्डर्स दिया हुआ है, वहाँ पे हम कप या एक छोटी सी बॉटल आराम से रख सकते हैं, वो जिसकी वजह से वो चिल्ड हो सकते हैं। और कार में हमें टोटल JBL के स्पीकर जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। और स्टीयरिंग जो है वो हमारा टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों के साथ आता है, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसके वजह से अगर हम हाईवे पे क्रूज कर रहे होंगे तो उसके वजह से हमें थकान कार में कम आती है। हम अकॉर्डिंगली हमारी टेस्ट के हिसाब से स्टीयरिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे हमारी कार ऑटोमेटिक है तो हमें यहाँ पे पावर पैडल शिफ्टर्स दिए हुए, उसके अकॉर्डिंगली हम गाड़ी के गियर्स अप या डाउन आराम से कर सकते हैं। बीच में आए तो हमें यहाँ पे 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम दी हुई है। अगर आप ये टाटा की सफारी से कंपेयर करोगे तो इसका UI एज़ कम्पेयर टू टाटा सफारी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन यूज़ करने के लिए बहुत ईजी है और हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया है बटन के साथ। उसके साथ हमें ड्यूअल AC प्रोवाइड किया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। बटन से हमें प्रोवाइड किए, उसके वजह से एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो उसी के साथ बटन प्रेस करके हम डायरेक्टली हम यहाँ से ऑपरेट कर सका बटन्स भी प्रोवाइड किए, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसी के साथ हमें जो बीच में एक ऑटोमेटिक गियर नॉब मिलता है जो कि अलग ही प्रोवाइड किया हुआ है टोयोटा ने अपनी इनोवा हाई क्रॉस में, और वो यूज़ करने में बहुत ही सिंपल और ईजी है। उसी के साथ हमें यहाँ पे ऑटो पार्क ब्रेक मिलता है और 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। लेकिन अगर ये 360 डिग्री कैमरा अगर आप टाटा की सफारी से कंपेयर करोगे तो कैमरा क्वालिटी आपको हाई क्रॉस में एज कम्पेयर टू टाटा सफारी थोड़ी सी कम मिलती है। उसी के साथ होल्ड कंट्रोल करने का बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन भी मिलता है, और हमें यहाँ पे USB और C के पोर्ट भी मिलते हैं। और बीच में हमें आर्मरेस्ट
में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलती है जहाँ पे हम स्टोरेज कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे एक वोल्टेज का बटन मिलता है और ग्लो बॉक्स जो है वो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्लो बॉक्स है, यहाँ पे हम सामान इजीली रख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड एसी के यहाँ पे भी हमें कप होल्डर्स दिया हुआ है, वह हम कप रख के हमारी कप या बॉटल आराम से चिल हो सकती है। और बीच में हमें यहाँ पे पूरा एलईडी लाइट्स प्रोवाइड की हुई है जो हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। और सनरूफ को ओपन या ऑपरेट करने के बटन्स भी यहीं पे दिए हुए, जैसे हम सनरूफ आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कार का डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से है।